पाकिस्तान की अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयाँ 29 खारजी जहन्नुम वासिल जमातुल अहरार और फितनल खवारिज के दहशत गर्दों के खिलाफ पक्तिया, पक्तिका और कुन्नड़ में की गई। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और कराची के हमलों का भरपूर जवाब देने के आज़म का इयादा। अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तेफाक कर लिया। एक्सियोस के मुताबिक फरीकैन एक दूसरे पर हमले रोकने और आबनाए हुर्मुज़ के तनाज़े को हल करने के लिए मंगल को कतर के दारुल-हुकूमत दोहा में मुलाकात करने पर रज़ामंद। आबनाए हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना आमदोरफ्त जारी रहेगी, जबकि तकनीकी मुज़ाकरात का सिलसिला भी बरकरार रहेगा। यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में 21 जून से अब तक 1300 से ज़ायद इजाफी अमवात रिकॉर्ड। फ्रांस में दरियाओं, नहरों और स्विमिंग पूल्स में नहाने के दौरान हलाकतों की तादाद 74 हो गई। जर्मनी के मशरकी शहर लिप्जिग में शदीद गर्मी के बायस ट्राम सर्विस मुतासर। शदीद गर्मी से सड़कों का असफाल्ट पिघल गया, जबकि ट्राम की पटरियाँ और जॉइंट्स भी कई मकामात पर मुतासर। वेनेज़ुएला में आने वाले खौफनाक ज़लज़ले ने हर तरफ तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 1450 से तजावुज़ कर गई। 9,70,000 से ज़ायद अफराद बराह रास्त मुतासर, 1,520 ज़ख्मी, 204 इमारतें तबाह, 270 इमारतों को जुज़वी नुकसान, 300 दीगर इमारतें भी ज़लज़ले से मुतासर। मुल्क भर में एमरजेंसी नाफिज। और फीफा के दिलचस्प मुकाबले नॉकआउट मरहले में दाखिल। कनाडा ने जनूबी अफ्रीका को हराकर तारीख में पहली बार प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। अर्जेंटीना के उर्दन को 3 के मुकाबले में 1 गोल से पछाड़ा। अल्जीरिया और ऑस्ट्रिया का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई ने अदलिया पर जोर दिया है कि ईरान के खिलाफ अमरीकी और इजरायली जंगी जराइम के मामलात को मुल्की और बैनुल अक़वामी अदालतों में भरपूर अंदाज में उठाया जाए। मुबैना जंगी जराइम के ज़िम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाना ज़रूरी है और अदलिया को इस हवाले से मौसर कानूनी इक़दाम करने चाहिए। मिनाब स्कूल के जंगी मुजरिमान को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद मुज्तबा खामनेई ने कहा है कि शहीद रहबर की हिदायत पर अमल अदलिया की कामयाबी की कुंजी है। अदलिया की कामयाबी से अवाम का निज़ाम पर एतमाद मज़ीद मजबूत होगा। अवाम को रोज़मर्रा ज़िंदगी में अदालती इस्लाहात के असरात नज़र आने चाहिए। अदालती इस्लाहात मनसूबों तक महदूद न रहें बल्कि अमली तौर पर नाफिज हों। अदलिया की जिम्मेदारी अवाम के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, बदउनवानी का खात्मा यकीनी बनाना है। उन्होंने अमरीका और इसराइल के हवाले से आलमी अदालत से रुजू का मुतालबा किया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची अहम सरकारी दौरे पर इराक़ के दारुल हुकूमत बगदाद पहुंचे तो एयरपोर्ट के करीब उस मकाम पर हाजिरी दी जहां जनवरी 2020 में अमरीकी ड्रोन हमले में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी और इराक़ी कमांडर अबू मेहदी अल मेहंदस शहीद हुए थे। बगदाद पहुंचने के बाद अब्बास अराग़ची ने इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन से मुलाकात की, जबकि अपने दौरे के दौरान इराक़ी सदर और वज़ीर आज़म समेत आला हुकाम से भी मिले। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक इस दौरे का मकसद ईरान और इराक़ के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर मुशावरत को फ़रोग़ देना है।